हम लोग यहीं पर रहते हैं, कई पीढ़ियों से हम लोग रहते हुए चले आए हैं और हम भगवान श्री राम के पड़ोसी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य था कि हमको जो है इस कार्यक्रम के अंदर में हमको मौका मिला और हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और चूंकि एक ऐसा इतिहास लिखने वाला है और उसके हम लोग साक्षी बनने वाले हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात तो हो ही नहीं सकती। जीवन के अंदर में ये सब पल हमेशा याद रहेंगे। 42 साल की उम्र में इतने रूप अयोध्या के देखे हैं, इतने रूप अयोध्या के देखे हैं, और अब जो अयोध्या हो गई है, हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि कभी हमारी अयोध्या ऐसी हो जाएगी। विश्व में आज नाम होता है, हर जगह जाते हैं, सारी जगह हर एक लोग के जबान पे सिर्फ अयोध्या का ही नाम है, और इसका श्रेय जो है सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को जाता है। अगर किसी का मकान बनना है या किसी का कोई भवन बनता है, अगर उसमें कोई सहयोग करता है तो उस इंसान उसके एहसान को पूरे जीवन भर भूल नहीं पाता। और यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी अयोध्या को ही बदल डाला। हम लोग पूरे जीवन भर उनके एहसान को भूल नहीं सकते हैं। छोटे से शहर में कभी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया होगा कि हम लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, रामपत ऐसी रोड मिलेगी, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन मिलेगा, बस अड्डा मिलेगा। ये सोचने वाली बात है कि जो लोग यहाँ के दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुजरात जहाँ पर कारोबार करने के लिए जाते थे, बिजनेस करने के लिए जाते थे, आज वहाँ के लोग यहाँ कारोबार करने आते हैं, वहाँ की कंपनियां यहाँ पर आती हैं। ये है अयोध्या। ये हमारे लिए जितने गर्व की बात है, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम आपके सामने बयान कर सकें। हम लोगों को जितना ज्यादा इसके ऊपर में गर्व है, वैसे तो आप पड़ोसी कह लीजिए, भगवान श्री राम हैं, अपने महल में हैं, ये सब उनका प्रांगण ही कहलाया जाएगा, ये उनकी प्रजा कह लीजिए आप। सब लोग हैं और सब यहाँ खुशहाल हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में यहाँ के एक ऐसा माहौल हो गया कि यहाँ का हर एक बाशिंदा, हर एक इंसान, कोई परेशान नहीं, सब खुशहाल हैं। सबके ऊपर में प्रभु की माया बरस रही है। उनको जो है जी बिल्कुल भंडारा चलाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में भंडारा चलाते हैं, चलाए थे। और ये हमने हमारे बाबूजी जो हैं, हमारे श्रीमान चंपत राय जी का उस दरमियान में निर्णय हुआ था कि यहाँ पर भंडारा सब चलेगा। तो ये रसोई और ये सब सारी चीजें ये सब बनी हुई हैं और ये हमेशा ही ये रसोई के ही इस्तेमाल में होगी। इसको हम फिर से और करा रहे हैं कि किसी भी समय कोई जरूरत पड़ जाए तो ये बिल्कुल चालू हालत में रहेगी ये। और कुंभ के मेले के अंदर में भी पूरा करीब 1.5 महीने तक समझिए कि रोड के ऊपर में सब पूरा चाय, नाश्ता, पानी का इंतजाम हम लोग बिल्कुल रात दिन लगे हुए थे। और ये हमारा भाग्य है। और भाग्य क्या है, ये तो उनकी मर्जी है कि जिससे काम लेना होता है वो ले लेते हैं। अब जो लोग विरोध करते हैं वो उनकी अपनी सोच होगी या उनका अपना जहन होगा। हम लोग तो प्रभु श्री राम के बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनकी प्रजा हैं। अब हमारी अयोध्या बिल्कुल बदल चुकी है। जिनके जहन में जिस तरह का भी जो जैसा माहौल चल रहा है वो अपना चलेगा, लेकिन हम लोग तमाम सारी चीजों को इन सब अपने जहन में लाने का कोई मतलब ही नहीं है।